प्रदेश में भाईचारे और अपनी कांग्रेस पार्टी में एकता का संदेश लेकर सद्भाव यात्रा निकाल रहे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की यात्रा अब करनाल लोकसभा को कवर कर रही है। इस लोकसभा में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 9 सीटें जीती थी। पानीपत ग्रामीण सीट के कई गांव से गुजर चुके चौधरी बृजेंद्र सिंह ने टोटल न्यूज से खास बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इस यात्रा में चल रही ये भीड़ सरकार की पोल खोल रही है। खास बात यह कि बृजेंद्र सिंह के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी यात्रा में साथ चल रहे हैं। कांग्रेस की सद्भाव यात्रा लेकर चौधरी बृजेंद्र सिंह पूर्व सांसद आज पानीपत आए हैं। काफी लंबा काफिला है। बृजेंद्र सिंह जी, पानीपत युद्धों का मैदान है। आपका सद्भाव का जो आह्वान है, यात्रा है, आज पानीपत युद्धों की भूमि पानीपत में आई है। इस संघर्ष का लक्ष्य क्या है? संघर्ष का लक्ष्य यही है, जैसे आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, संघर्ष है ऐसी शक्तियों के विरुद्ध जो हमारे समाज में भेदभाव पैदा करके समाज को बिखराने की, उसको कमज़ोर करने की निरंतर एक कोशिश कर रहे हैं। इतनी विधानसभा कवर कर चुके हैं और पानीपत का क्या कार्यक्रम है? ये 73वीं विधानसभा है और हम पानीपत ग्रामीण में कल आ गए थे। कोविड के बाद हम वहाँ गरौंडा का समापन हुआ था और उसके बाद पानीपत ग्रामीण में हमारा प्रवेश हो गया था और उसके बाद आज की शुरुआत जो हुई थी वो बुढ़शाम से हुई थी और सिवा पे जाके आज इसका समापन होगा। पानीपत आप आए हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कौन कौन कांग्रेस नेता, यहाँ बहुत सारे नेता है कांग्रेस के पानीपत, कौन कौन आपके साथ मिले हैं या आपके काफिले में चले हैं? नहीं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो आए हैं, लेकिन नाम लेके मैं किसी को बड़ा या छोटा नहीं करना चाहूँगा। सभी कांग्रेसी जो हैं, जो इस यात्रा के प्रति जिनकी एक सोच है, वो इसमें जुड़े हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो निरंतर पहले दिन से, जब से हमने यात्रा शुरू की 5 अक्टूबर से, तब तक साथ चल रहे हैं और जनसाधारण में भी हमारी बात जो है वो बड़ी मजबूती से जा रही है और जो संदेश आपसी सौहार्द का और सद्भाव का लेकर हम चले हैं वो भी लोगों के बीच पहुंच रहा है। पहली दफा चारों विधानसभा सीटें बीजेपी जीती है पानीपत में। ये काफिला लंबा, शायद उसकी भी एक रिएक्शन मानी जा रही है। नहीं, ये देखिए, जो पूरी करनाल लोकसभा है ये वाइप आउट हुआ था पिछले असेंबली चुनाव में। मेरे ख्याल से 9 की 9 सीट जो हैं वो बीजेपी जीती थी। लेकिन जिस प्रकार से हमारा जब करनाल में आगमन हुआ और तब से निरंतर अब पानीपत में आए हैं, एक लोगों के अंदर जोश है, कांग्रेस कार्यकर्ता के अंदर निराशा नहीं है। मतलब आज भी कांग्रेस जो है बहुत मजबूती के साथ करनाल और पानीपत के अंदर खड़ी है और उसका जीता जागता प्रमाण जो था वो हमारी यात्रा जिस प्रकार से निकली और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग इसमें जुड़े हैं, तो उससे स्पष्ट है कि शायद हमारी कुछ कमी रही होगी, नेताओं की हमारी कुछ गलतियां रही होंगी, जिस वजह से यहाँ वो नतीजा आया जो आया। क्योंकि अन्यथा तो कांग्रेस यहाँ बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है यदि कैंडिडेट सिलेक्शन भी अगर ठीक रहा होता तो भी यहाँ पार्टी आराम से कई सीटें निकाल सकती थी। आज 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है, 47वां। बीजेपी का गोल्डन पीरियड चल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी काम करी है, मजबूत संगठन, कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत है और एक मेरे को लगता है आज का दिन, चूंकि वो स्थापना दिवस पे जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी शायद आत्ममंथन का दिन है आज। नहीं, वो तो उनका तो गोल्डन पीरियड चल रहा है क्योंकि सत्ता में है, लेकिन देश का तो बंटाधार कर रखा है उन्होंने। मतलब लोगों को झूठ परोस के 12 साल गुमराह किया हुआ है और ये तो अब कुछ जाके परतें खुलनी शुरू हुई हैं और जिस प्रकार का मजबूत नेतृत्व देने का ये दावा करते थे उसकी पोल खुलनी शुरू हुई है। ये जो विकास की झूठ बोलते हैं, विकास के नाम की, वो राहुल गांधी जी आखिरी चरण में आपके साथ सद्भाव यात्रा में शामिल होने की आपका बयान भी आया था। ऐसा है कि राहुल गांधी विल जॉइन यू? हाँ, 12 मार्च को जब मैं मिला था, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था और उन्होंने खुद ही इस बात को कहा था कि मैं आखिरी चरण में किसी समय आऊँगा, तो आप मेरे दफ्तर से संपर्क में रहना, क्योंकि ये असेंबली के चुनाव चल रहे हैं तो उसमें प्रचार के लिए भी जाना पड़ता है। तो जहाँ भी जैसे सुविधा होगी उनको, मुझे पूरा विश्वास है वो यात्रा में ज़रूर आएंगे। आईएएस की परीक्षा को क्रैक करके आईएएस बने, 20 साल तक डिप्टी कमिश्नर अच्छे पदों पर रहे। चौधरी बृजेंद्र सिंह सांसद बने, लेकिन अब फिर संघर्ष का दौर है इनका ये कहना है कि संघर्ष रंग लाएगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को एक सबक और सीख भी है, खासतौर पर 6 अप्रैल बीजेपी के स्थापना दिवस पर, कि अगर पार्टी इकट्ठा हो जाए तो
वो वक्त आ सकता है जिसका इंतजार सभी कांग्रेस ही कर रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।